हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था पिछले वीडियो में, कट ऑफ से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे और ये भी जानेंगे कि रिज़ल्ट कब तक आ सकती है और कॉलेज के क्या फीस सब रहते हैं। इन सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए न्यूज़पेपर का एक कटिंग है कि कितने स्टूडेंट जो है अपियर हुए हैं एलएलबी के इस एग्ज़ाम में। 6 तारीख को एग्ज़ाम था, 2:30 बजे से 4 बजे तक लगभग 2282 स्टूडेंट जो है इसमें अपियर हुए थे। 2282। और बहुत सारे स्टूडेंट ने ये बताया कि लगभग 35% जो था इसमें अब्सेंटीज भी था। तो उस अनुसार देख लीजिएगा तो लगभग 1500 के करीब स्टूडेंट प्रेजेंट थे इस एग्ज़ाम में। 2 जगह एग्ज़ाम हुआ है, यही बता रहे हैं इस न्यूज़पेपर में। ठीक है, मगध महिला कॉलेज और बीडी पब्लिक स्कूल बुद्धा कॉलोनी में। और ये सारी चीज़ हुआ, इससे रिलेटेड कितने स्टूडेंट इसमें अपियर हुए थे। चलिए हम लोग एक और चीज़ जानते हैं कि पिछली बार जो 2021 से 2024 सेशंस के लिए जो एग्ज़ाम हुए उसका क्या वो रहा। ठीक है, उसमें 2630 स्टूडेंट थे। ठीक है, गौर करने वाली बात ये है कि इस बार स्टूडेंट की जो संख्या है वो कम है पिछले बार से। ठीक है, इस बार अभी देखा आपने अगले स्लाइड में 2282 स्टूडेंट हैं और पिछले बार जो है 2630 स्टूडेंट थे। एक ये हुई। और दूसरी बात हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि जो है पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो 27 फरवरी को हुआ था। ठीक है, और रिजल्ट जो है उसका आया था, ये आपको आ गया था 7 मार्च को। ठीक है, 7 मार्च को रिजल्ट देखने को मिला था पिछली बार। 27 फरवरी को एग्ज़ाम और 7 मार्च को रिजल्ट, तो लगभग 8 से 9 दिन का गैप होता है। तो इस अनुसार हम लोग कह सकते हैं, इस बार ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि जो है आपका रिजल्ट जो है आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 नवंबर तक रिजल्ट जो है हार्डली आपका आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई रिजल्ट से रिलेटेड बातें। अब चलते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा। तो हमने आपके पास 2 आंकड़ा शेयर किया कि इस बार जो है 2282 स्टूडेंट है, जिसमें लोगों ने कहा कि 35% स्टूडेंट जो है वो अब्सेंट थे। तो उस अनुसार लगभग 1500 लड़के जो है एग्ज़ाम दिए हैं, 1500 स्टूडेंट्स जो है लड़की / लड़का एग्ज़ाम दिए हैं। ठीक है, और इस बार जो है पिछली बार की तुलना में स्टूडेंट्स कम हैं। सीट्स आपको पता है कि पहले सीट 300 हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन सीट की संख्या घट के 120 ही है, तो 120 स्टूडेंट को ही सेलेक्ट किया जाएगा। चलिए और भी कुछ चीज़ हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम आपको पिछले साल का मेरिट लिस्ट दिखाना चाह रहे हैं। सबसे पहले आप सीट देख लीजिए। टोटल सीट 120 होता है। यूआर के लिए 46 सीट, यूआर पीएच के लिए 2 सीट, एससी के लिए 18 सीट, एससी पीएच के लिए 1 सीट, एसटी के लिए जो है आपको 1 सीट, ईबीसी के लिए 21 सीट, ईबीसी पीएच के लिए 1 सीट, बीसी के लिए 13 सीट होते हैं। ठीक है, और इस प्रकार जो है आपको इस तरह से सीटों का वो होता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 11 सीट, टोटल 120 सीट होता है। तो हम लोग अब कट ऑफ की बात करेंगे। ठीक है, और फैक्ट्स के आधार पे करेंगे। ठीक है, और कट ऑफ जो होता है ना एक्सपेक्टेड ही होता है, मतलब ये नहीं कि मतलब जो बोल दिए वो क्यों नहीं आया करके, इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, जो हम आपको बताएंगे। तो पिछले बार देखिए एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि मेरिट लिस्ट जो रिलीज करती है, जो आपका रिजल्ट आएगा 15 तक हार्डली आ जाना चाहिए। तो रिजल्ट जो आएगा इसमें लगभग 2-3 मेरिट लिस्ट होते हैं। ठीक है, मतलब 2-3 लिस्ट आपको रिलीज किया जाएगा। ये देखिए पहला लिस्ट है। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे, और पहले लिस्ट में ही 120 स्टूडेंट का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये टोटल 120 स्टूडेंट का जो है दे दिया गया है। ठीक है, तो इसमें से कुछ स्टूडेंट्स नहीं लेते हैं या किसी कारणवश सेकेंड मेरिट लिस्ट भी देखिए रिलीज होता है। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट। इसमें जो सीट खाली रहती है उस अनुसार देखिए सेकेंड मेरिट लिस्ट में पिछले बार 10 लोगों का नाम आया था। ठीक है, इसके बाद भी थर्ड मेरिट लिस्ट रिलीज हुआ, उसमें 4 लोगों का नाम था। इसलिए आप लोग को लास्ट तक जो है बने रहना है। ठीक है,
तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इस बार नहीं हुआ तो मुंगेर यूनिवर्सिटी का भी आया हुआ है, वहाँ भी जा सकते हैं, बट नहीं हुआ ऐसा सोचना ही नहीं है। ठीक है, नहीं होगा तो फिर अगले बार देंगे। ये जस्ट एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। ठीक है, और पिछले बार की कट ऑफ को भी हम आपको थोड़ा दिखाना चाहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए ये जो है लास्ट मतलब थर्ड मेरिट लिस्ट है। इसमें देखिए आप देख पा रहे होंगे SCPH का 63 गया है। नो ये SCPH का नहीं है, 63 WBC का गया है और BC का लास्ट 68 गया। गौर करने वाली बात ये है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें जो है पटना यूनिवर्सिटी के बाहर वालों का नहीं होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे होंगे दूसरे कॉलेज के भी लोग हैं। ठीक है, यहाँ IK गुजराल पंजाब यूनिवर्सिटी जालंधर 68 मार्क्स है BC कैटेगरी में, मतलब इनके बाद जो है इनसे कम वाले का नहीं हुआ। तो पिछले बार आप कट ऑफ बोल सकते हैं कि BC अदर यूनिवर्सिटी का गया था। ठीक है, और WBC का 63 गया था लास्ट। ठीक है, WBC आता है वुमेन बैकवर्ड क्लास, SC ST इंक्लूडिंग OBC सब आते हैं इसमें। ठीक है, और UR का देखेंगे 70 लास्ट गया था, इससे नीचे नहीं गया था। पिछली बार की हम तुलना कर रहे हैं, तो इस बार हमने कुछ कट ऑफ पिछले बार को देखते हुए निर्धारित किया है, हम आपको वो दिखाना चाहेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ, जहां हम लोग कट ऑफ की डिस्कस करेंगे। ये सारे डाटा रखने के बाद हम आपको कट ऑफ इसलिए बता रहे हैं कि आप एक फैक्ट्स के आधार पे कट ऑफ देखें, ये नहीं कि जो आए मन में बोल दिए करके। ठीक है, देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे अनुसार जो है UR का रहेगा। UR का जो मेरे अनुसार कट ऑफ होगा वो आपको 66 से 70 नंबर अगर आपका बन रहा है और आप जनरल कैटेगरी में हैं, तो आप अपने आप को ये कह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये कट ऑफ मैं थोड़ा 1-2 नंबर बढ़ा के ही बोल रहा हूँ। अगर इससे थोड़ा कम भी है, 65 तक भी है, तो आप सेलेक्टेड हैं। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ऑल दो। ठीक है, EWS का 60 से 64 अगर आपका बन रहा है तो ये आप अपने आप को सेफ जोन में पा सकते हैं। ठीक है, और देखिए सीट की जो संख्या है UR की आपको स्लाइड में दिखाया है 46 है, 46 है। EPC का जो है 21 है। ठीक है, इस तरह से आगे का भी देख लीजिए। जैसे BC हैं, आप BC कैटेगरी से हैं, तो आपको जो है अगर 63 से 67 आ रहा है तो आपके सिलेक्शन होने की संभावना है। और 13 सीट है टोटल BC के। इसी प्रकार जो है सारे कैटेगरी का यहाँ हमने एक आंकड़ा रखने का कोशिश किया है। ठीक है, अगर आप EWS से हैं 65 से 69 बन रहा है तो आपके संभावना है सिलेक्शन होने के 11 सीट हैं। अगर आप SC कैटेगरी से हैं 59 से 62 बन रहा है और 18 सीट है तो आपकी संभावना है कि आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और इसी प्रकार जो है आपको जो है SC का जो है 56 से 60 के बीच में है, एक ही सीट होता है। सॉरी, ST का एक ही सीट है। सॉरी, एक मिनट। SC का हम लोगों ने तो नहीं देखा। SC का अगर 59 से 62 के बीच में अगर आपका बन रहा है मार्क्स, ठीक है, तो आपको ये होने की संभावना है सिलेक्शन। ठीक है, और इसी प्रकार ST का 56 से 60 के बीच है, तो आप लोग अपने आप को सेफ जोन में पा सकते हैं। यहाँ देखिए इधर जो साइड लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, वो सीट लिखा हुआ है। ठीक है, 18 सीट है SC का, 59 से 62 बन रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ST का 56 से 60 बन रहा है और एक ही सीट है SC का। और URPH फिजिकली हैंडीकैप के लिए अगर 57 से 60 बन रहा है तो आप भी सेलेक्ट होने की संभावना है। और 2 आपका सीट है। WBC में आता है वीमेन बैकवर्ड क्लास इंक्लूडिंग वीमेन ऑफ SC ST EPC एंड BC, आपका 58 से 62 कट ऑफ जाने की संभावना है। टोटल 4 सीट है रिजर्व आपके लिए। ये हो गई कट ऑफ की बात। और नोट में आपको यही बताना चाहूँगा, यह एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मतलब जो भी पिछले साल या जितने भी स्टूडेंट अपियर हुए उनके अनुसार जो फैक्ट्स के आधार पे हम लोगों ने देखा, वो ये कट ऑफ मैं आपको बताया। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि फ़ी स्ट्रक्चर की। ठीक है, अगर आपका हो जाता है, आपके रिजल्ट में नाम आ जाते हैं, तो फर्स्ट ईयर में जो अगर आप जनरल और BC 2 से बिलोंग करते हैं तो आपको लगेंगे 2047 रुपये पर ईयर। ठीक है, अगर आप BC 1 से बिलोंग करते हैं तो 1867। गर्ल्स हैं, गर्ल्स किसी भी कैटेगरी के हैं, UR SC हो या ST हो, 310 रुपये पर ईयर लगेंगे। ठीक है, तो ये हो गई फ़ी की बात। ठीक है, ये हम लोगों ने फ़ी की। हाँ, एक और चीज़, फ़ी स्ट्रक्चर फॉर हॉस्टल फ़ी। हॉस्टल फ़ी जो है ना,
हॉस्टल फी आपको जो है यहाँ आपको दिख रहा होगा 2760 है पर ईयर विदाउट फूड, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल कट ऑफ का भी डिस्कस कर लिया, फ़ी वगैरह भी जान लिया, और पिछले साल कितने पे मेरिट बना था, कितने लिस्ट आते हैं। आप लोगों को लास्ट तक जो है बने रहना है, ठीक है। कॉलेज से अपडेट लेते रहना है। और एक और चीज़ बताएंगे, आपका जो है ये जो क्लासेस कब शुरू होती है। तो हम लोगों ने आपको ये बताया कि जो है पिछली बार आपका एग्ज़ाम जो हुआ था 27 फ़रवरी को हुआ था 2021 से 2024 सेशन के लिए, और रिज़ल्ट जो है 7 मार्च को आया था। और देख लीजिए यहाँ आप देख पा रहे हैं शायद 30 तारीख को जो है आपकी बैच शुरू हो गई थी, ठीक है। तो आपका जो है बहुत जल्द ही चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो यही हम इस वीडियो में दिखाने का कोशिश किए। चलिए, थैंक यू फॉर नाउ। एंड अगर आपको ये चैनल थोड़ा रिलेवेंट लगता है, आपके इन्फॉर्मेशन आपके काम के हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब बस। और आप अगर कुछ वैल्यूबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। चलिए, थैंक यू।